हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन्स करवा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था हाउ डू वी प्रिपेयर द हैलो एल्केन्स इन द लेबोरेटरी। तो अब इस पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डू वी प्रिपेयर द हैलोरीन्स इन द लेबोरेटरी, और सर्टन क्वेश्चंस ऑब्वियस है वो हम इसमें भी डिस्कस करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्रिपरेशंस ऑफ हैलो एरीन्स। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, देखिए ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर X लगा दिया तो दिस इज कॉल्ड हैलो एरीन्स। अब ये हमने लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, देखिए तो इसके लिए बेटा कुछ मैकेनिज्म है जो आपने इनफैक्ट +1 के अंदर भी किए होंगे। तो मैं एक बार आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर देता हूं। तो हमारे पास एक मैकेनिज्म आ जाएगा, वी स्टार्ट विद द हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इट इज द पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इसके नीचे मैं आपको क्या करा रहा हूं, क्लोरीनेशन। एंड फॉर क्लोरीनेशन वी स्टार्ट विद द Cl में बॉन्ड है। आपको पता है जो Cl है अगर इस पे नेगेटिव लगा दें तो ये आपका क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल। अगर इस पे पॉजिटिव लगा दें तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चों इसको हमने ट्रीट किया है FeCl3 विच इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहां से शिफ्ट होगा, वी आर गेटिंग FeCl4 प्लस Cl पॉजिटिव। नाउ दिस Cl पॉजिटिव इज द क्लोरोनियम आयन। तो दिस बिकम्स द इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग स्पीशीज। तो कैसे अटैक करेगा, देखिए ये आपका बेंजीन रिंग है, इस पे इसने जाके अटैक कर दिया, यहां से बॉन्ड डिस्प्लेस हो गया एंड वी आर गेटिंग ये आपका पहला स्ट्रक्चर आ गया। अब देखिए ये जो बॉन्ड की मूवमेंट है ये यहां से भी हो सकती है, तो चार्ज विल शिफ्ट टू दिस साइड। व्हाट शैल बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, बट ये मूवमेंट हमारी यहां से भी हो सकती है, तो व्हाट शैल बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो ये आपके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, कैनोनिकल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट्स टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, आप किसकी प्रेजेंस में करेंगे, FeCl4 नेगेटिव। अब देखिए ये अगर यहां से H निकल जाता है, ठीक है, तो व्हाट गोज आउट HCl, व्हाट गोज आउट FeCl3 and what we have is the chlorobenzene. So this is the mechanism of chlorination of benzene. Same way you can do the bromination, iodination. तो this is your first reaction of arenes, जिसके अंदर आपने देखा ये आपका न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, दिस बिकम्स अ इलेक्ट्रोफाइल। दैट वाज द अटैकिंग स्पीशीज, इसने अटैक किया एंड वी गेट दीज स्ट्रक्चर्स। आफ्टर दैट दिस बिकम रेजोनेंस स्टेबलाइज, इज कैपेबल ऑफ लूजिंग द प्रोटोनेटेड एंड व्हाट वी गेट इज द क्लोरोबेंजीन। तो यहां पे आपका ये रिएक्शन खत्म होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, वी हैव मोर रिएक्शंस। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूं और फ्लो चार्ट के अंदर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 3, 4, 5 रिएक्शंस आपके इकट्ठे हो जाएंगे। देखो बच्चों ऑर्गेनिक के अंदर इफ यू फॉलो द फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, तो आपके लिए इजी हो जाता है रिएक्शन को समझना।
इसमें रट्टा नहीं लगाना, हमने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई वांट यू पीपल टू जस्ट गो थ्रू द कंसेप्ट, उसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। तो यहां पे हमारे पास है जी बेंजीन, दिस इज योर बेंजीन। बेंजीन का जो सबसे पहले रिएक्शन इसमें आएगा, हमने कर दी इसकी नाइट्रेशन। वी स्टार्ट विद द नाइट्रेशन। इसमें हम इसको ट्रीट कर रहे हैं HONO2 अपॉन HN में, दिस OH एंड H वाटर निकल जाएगा एंड व्हाट वी गेट इज नाइट्रोबेंजीन। यहां पे आपको मिल जाता है नाइट्रो बेंजीन। अब हम आगे चलते हैं इसी में, तो हम इसकी कर देते हैं रिडक्शन। इसमें हमने क्या डाला, SN प्लस HCl, तो इट इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पे हमें मिल जाएंगे 6H, वाटर गोज आउट एंड हियर वी आर गेटिंग द NH2, दिस इज योर एनालीन। अब ये जो एनालीन मिला है, यहां से मोस्टली आपके रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर दिया था इसमें। अब हम आगे चलते हैं, तो बेटा यहां पे हम इसकी कर रहे हैं डाइजोटिजेशन। बाय ट्रीटिंग इट विद NaNO2 प्लस HCl। कहीं कहीं HNO3 भी यूज किया गया है, वो भी गलत नहीं है, जो आप लोगों की किताबों में है। तो हियर वी आर गेटिंग द डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज योर बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, दिस इज योर इंटरमीडिएट। समटाइम्स यू मे गेट ए कन्वर्जन कि कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम या एनालीन से क्लोरोबेंजीन जाना है। तो मैंने तभी बोला है कि ये जो आपका फ्लो चार्ट है, ये आपको हर जगह हेल्प करेगा, लेट इट बी बोर्ड एग्जाम, लेट इट बी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अब देखिए इसमें आगे कैसे चलेंगे। अब अगर हम इसको ट्रीट कर देते हैं CuCl अपॉन HCl, तो ये आपका जो N2 है ये निकल जाएगा एंड हियर वी आर गेटिंग क्लोरोबेंजीन। And this reaction is called Sandmeyer. इसको तभी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। अब देखो यहां तक तो सेम था। अगर मैं इसी को यहां से मैं जाना चाहता हूं क्लोरोबेंजीन, बट इसमें मैंने यूज किया कॉपर ट्यूब्स अपॉन HCl, तो दिस रिएक्शन बिकम गेटरमैन। ठीक है, देखिए यहां तक का जो प्रोसीजर है वो सेम है। आपने एनालीन लिया, एनालीन की डाइजोटिजेशन किया, डाइजोनियम सॉल्ट बनाया। डाइजोनियम सॉल्ट को जब आपने CuCl या CuCl2 अपॉन HCl के साथ ट्रीट किया, वी आर गेटिंग द क्लोरोबेंजीन एंड दैट रिएक्शन वाज सैंडमेयर। बट अगर आप इसमें सिंपल कॉपर ट्यूब्स यूज कर रहे हो अपॉन HCl, द रिएक्शन इज कॉल्ड गेटरमैन। तो इसमें इनफैक्ट आप देखिए कितने आपके रिएक्शन हो गए। यहां से आपने नाइट्रेशन किया, यहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, रिडक्शन। तो वी आर गेटिंग द एनालीन। अब इसमें एक और रिएक्शन मैं ऐड करने लगा हूं एनालीन से। ये आपका एनालीन था, और अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं NaNO2 प्लस HbF4, तो बच्चों ये जो रिएक्शन है इसका भी एक नाम है, दिस इज कॉल्ड बाल्स-स्कीमैन। बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन। तो यहां पे हमें एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा। नो व्हाट इज दिस इंटरमीडिएट,
BF4 negative, N2 positive, BF4 negative. Just keeping it for some time. ये अनस्टेबल है, यहां से N2 निकल गया, BF3 निकल गया, and here we are getting the फ्लोरोबेंजीन. तो अब ये ले लीजिए कि एक ही पेज के अंदर हमने हेलोरीन्स की पूरी प्रिपरेशन पार्ट कवर कर दिया, जिसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट दिया है. तो वी स्टार्टेड विद द सिंपल बेंजीन. बेंजीन से हमने बनाया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से हमने बना दिया एनालीन, एनालीन से हमने डाइजोटिजेशन किया एंड वी आर गेटिंग द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. तो दैट वाज द इंटरमीडिएट. ये जो आपका बन गया था यहाँ पे, ये एक इंटरमीडिएट है. सर्टन बुक्स में एनालीन से रिएक्शन आपका स्टार्ट होता है. देन एनालीन से जब आप सेंडमियर करोगे CuCl अपॉन HCl, तो वी आर गेटिंग द क्लोरोबेंजीन. और अगर हम डिफरेंट वे से आते हैं, देखो जो कन्वर्जेंस है उसमें गेटिंग चूजिंग द रूट, आपने रूट क्या लेना है. ठीक है, जैसे आप डेली स्कूल आ रहे हो तो आपने एक रूट फॉलो कर रहे हो, बट नेक्स्ट डे आप चाहते हो कि हम एक डिफरेंट रूट. तो ऐसे ये जो मैं आपको फ्लो चार्ट बना के देता हूं, दिस इज गेटिंग द न्यू रूट. आप अपनी मर्जी से आप रिएक्शन ट्राई कर सकते हो, बट अंडर सर्टन लिमिट्स. तो ये गैटरमैन हो गया. फिर बच्चों हमने एनालीन किया, एनालीन की हमने डाइजोटिजेशन की विद द डिफरेंट, एंड वी आर गेटिंग दिस रिएक्शन बाल्सकीमन. बाल्सकीमन से हमें इंटरमीडिएट मिला, जिसमें से N2 goes out, BF3 goes out, and finally we get the fluorobenzene. And this is the only reaction for fluorination of benzene. आपने देखा है कि नॉर्मली मैंने आपको क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन के तो रिएक्शन करवा दिए, बट फ्लोरीनेशन के मैंने इतने रिएक्शंस आपको नहीं करवाए, बिकॉज दिस रिएक्शन इज फॉर फ्लोरीनेशन, बाल्सकीमन. अब इसके साथ अब मैंने आपको जो पढ़ाया उसके अंदर हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर किया, हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एंड हेलो एरीन्स, यह पार्ट खत्म कर दिया. अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और अब मैं आपको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वहां से हम ले लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं. तो बच्चों हमारा सबसे पहले एक इसमें है विच इज कॉल्ड SN2 mechanism. Now what is this SN2 mechanism? This is substitution bimolecular reaction और bimolecular substitution reaction. ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका एक मॉलिक्यूल है, किसका, ब्रोमोमीथेन. इस पे हम अगर OH को ट्रीट करते हैं तो देखो बेटा काइनेटिक्स क्या कहती है रिएक्शन की, मैकेनिज्म क्या कहता है रिएक्शन का, कि नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. व्हाई? बिकॉज दीज टू आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. आपके पास दो दरवाजे हैं घर में, अगर आपने एक डोर ब्लॉक कर दिया, आपके दो दरवाजे थे, तो विस्टल विल ट्राई टू एंटर फ्रॉम द अनदर डोर. सेम इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका ये तो डोर ब्लॉक हो गया, अब इट इज नॉकिंग फ्रॉम बिहाइंड. तो अब ये क्या करेगा, दिस इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, तो ये पीछे से जाके एंट्री करने की कोशिश करेगा. तो हमें एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हो कि दिस वन इज कमिंग एंड दिस वन इज लीविंग, एंड वी गेट द इंटरमीडिएट स्टेज. ये जो बच्चों हमें इंटरमीडिएट स्टेज मिली है, दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रांजिशन स्टेज. ट्रांजिशन स्टेट मतलब इंटरमीडिएट एक बीच वाली स्टेज है जो हाईली रिएक्टिव होती है. अब इसके बाद क्या होगा, देखिए इधर आपने ये जो था आपका
ये उल्टा आ गया, OH पीछे जाना था, मैंने फ्रंट पे लगा दिया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ क्योंकि ये पीछे से जाके अटैक कर रहा है ना, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो देखिए ये पीछे से जाके लगा था और ये आपका फ्रंट से है, ठीक है। अब इसने इसको धकेल दिया, BR को इसने क्या किया, बार को धकेल दिया, तो हमें जो मिला वो ऐसा कुछ है, ये देखिए। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। बट आप इसमें एक चीज देखे हो कि जो OH है इट इज सपोज टू बी ऑन द फ्रंट साइड बट इट इज हिटिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्टेड लगा ना तो उससे इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी। हमें रिटेंशन नहीं मिला, हमें क्या मिल गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, रिएक्टिविटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, इन्वर्जन क्या हुआ, इन्वर्जन क्या हुआ, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द बाई मॉलिक्यूल, क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स आर अटैकिंग एट द सेम टाइम, तो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। अब चलिए इसमें हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। तो देखिए इसमें एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, अब एल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं आपके, EDG। व्हाट डज दैट मीन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे हैं उतनी इसकी नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, मोर it increases the steric hindrance in the path of nucleophilic attack। ऑब्वियस है, अब इसमें जो रिएक्टिविटी है इसकी जो जाएगी इन SN2 इट शुड फॉलो 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो दैट विल बी द रिएक्टिविटी इन SN2 मैकेनिज्म। क्या गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, क्योंकि जितने एल्काइल ग्रुप भीड़ भाड़ बढ़ती जाएगी एल्काइल ग्रुप की उतनी रिएक्टिविटी इसकी कम होती जाएगी। तो आपको इसमें क्वेश्चन मिल सकता है जो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है। अब आपसे वो पूछता है कि हाउ डू वी अरेंज इट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 मैकेनिज्म। तो अभी आपने देखा ही है इसके अंदर कि अगर हम इसको अरेंज कर रहे हैं रिएक्टिविटी में, तो ये बेटा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री जा रहा है। तो ऑब्वियस है ये उसी में है, 1 देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, और A देन B देन C। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 मैकेनिज्म। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन है मैं जो आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए अब आपको कुछ ऐसे आ गया, ये Cl है और ये I है, दिस इज A, ये B। ये इनफैक्ट आपकी NCERT में भी है क्वेश्चन। तो वो ये पूछता है कि SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से अगर हम देखें कि विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव बिटवीन दीज टू। तो ऑब्वियस है कि B वाला इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि आयोडीन इज द बेटर लीविंग ग्रुप। तो यहां पे लिख सकते हो कि आयोडीन इज ए बेटर लीविंग ग्रुप। तो उसकी वजह से जो B की इज मोर रिएक्टिव देन A, ये रीजन जाएगा इसमें।
ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका ये जो SN2 है मैकेनिज्म, ये मैंने आपको करवाया। अब हम क्विकली चलते हैं SN1 मैकेनिज्म पे। SN1 मैकेनिज्म, और वी कैन से यूनी मॉलिक्यूलर substitution nucleophilic reaction। अब इसके अंदर हम मैकेनिज्म, क्योंकि हमने मैकेनिज्म से स्टार्ट करना है, तो वी हैव दिस मॉलिक्यूल, दिस इज योर 3 डिग्री। इस बार हमने 3 डिग्री ले लिया। अब देखो इसकी जो काइनेटिक्स है रिएक्शन की क्या कहती है। जब आपका एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक के अंदर जो हम कर रहे हैं मैकेनिज्म, द सेम थिंग यू आर गोइंग टू लर्न, यू आर गोइंग टू स्टडी इन द काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब उसके मैकेनिज्म, रिएक्शन कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। इसमें देखिए कि दिस इज 3 डिग्री, अल्फा इज अटैच्ड टू 1, 2 एंड 3। तो बच्चों स्टार्टिंग में पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, ऑब्वियस है। अब इसमें क्या हुआ कि जो रिएक्शन इसके अंदर अगर यहां से क्लीवेज कर दें तो ये आपका जो Cl है ये निकल गया और हमें क्या मिल गया, इट इज द पार्ट ऑफ योर हेटेरोलिटिक फिजन एंड वी आर गेटिंग द टर्शरी कार्बोकैटायन। देखो ना हुआ क्या है इसमें हुआ आपका heterolytic fission, and because of this heterolytic fission यहां से बॉन्ड टूट गया। और ऑब्वियस है जो फर्स्ट पार्ट है रिएक्शन का, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा आपका स्लो, क्योंकि उससे आपको क्या मिलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। आपका Cl निकल गया एंड हियर वी आर गेटिंग द कार्बोकैटायन। अब सेकेंड पार्ट में क्या होगा, देखिए इसमें OH, इट इज द अटैकिंग स्पीशीज, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये इस पे जाके अटैक करेगा और रिएक्शन क्या होगा बच्चों, फास्ट। एंड वी आर गेटिंग and we are retaining, rather we should say we are retaining the same position, that's why it comes under the retention of configuration। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। और ये आपका जो सेकेंड पार्ट है, व्हाई इट इज फास्ट, because the reaction takes place in the presence of reaction intermediates। और आपको पता होगा कि as the stability of carbocations follows 3 degree, 2 degree and then 1 degree, तो same will be the reactivity towards the nucleophilic substitution reaction। That's why in SN2 जो ऑर्डर है आपका रिएक्टिविटी का, इट फॉलोज 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये आपका ऑर्डर गया जी किसमें, SN1 में, सॉरी नॉट SN2 में बट SN1, बिकॉज वी आर डूइंग the substitution unimolecular nucleophilic reactions। अब इसमें दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दैट वाज योर 3 डिग्री कंपाउंड, इसमें हमने हेटेरोलिटिक फिजन किया, Cl निकल गया, पीछे में क्या मिल गया, टर्शरी कार्बोकैटायन। OH वाज द अटैकिंग स्पीशीज, तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा एंड इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन वुड बी फास्टर एंड वी हैव रिटेन्ड द सेम कॉन्फ़िगरेशन and that's why it comes under the retention of configuration। After that we need to show the stability of carbocation which follows 3 degree, 2 degree, 1 degree, तो same will be the reactivity order in SN1 mechanism। तो बच्चों ये लेक्चर आपका यहीं तक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, गुड बाय, गुड लक।